कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और बिना कोशिश किए जय जयकार नहीं होती। यह एक बहुत ही कॉमन मोटिवेशनल सेंटेंस है जो आप सबने सुनी होगी। बट आज मैं यह सेंटेंस बोल रही हूँ उन छात्रों के लिए, उन दोस्तों के लिए जिन्होंने 70th बीपीएससी में छात्रों के साथ नाइंसाफी नहीं हो, इसके लिए वो दिन रात डटे रहे और उन्होंने अपने हक की लड़ाई लड़ी है। लेकिन इन सब के बावजूद आज भी 70th बीपीएससी का मुद्दा उतने ही वाद विवाद में है और आगे क्या होगा नहीं होगा इसको लेके आज भी उतनी ही अपारदर्शिता बनी हुई है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकिता ठाकुर और आज हम बात करने वाले हैं 71st बीपीएससी के सीट्स के अपडेट के बारे में। देखिए, जब बात आती है ना एग्जाम को लेकर, तो एक तरफ तो हम इस उम्मीद में बैठे हैं कि भाई 70th बीपीएससी जो है वो पूरी तरीके से रद्द होके और फिर से सबका एकदम समन्वित तरीके से फिर से एग्जाम हो। बट दूसरी तरफ क्या है, हम परिवार वाले हैं यार, हम गरीब हैं, हम बेरोजगार हैं, इस चीज़ का भी डर हमें सता रहा है। और इन सब के चक्कर में जो हमारा 71st बीपीएससी है वो खराब ना हो जाए, उसका प्रिपरेशन खराब ना हो जाए, कहीं ना कहीं ये चीज़ भी है जो हमारे जहन में घूम रही है। तो इन सब चीज़ को मद्देनजर रखते हुए 71st बीपीएससी में क्या अपडेट है, क्या इसमें रिजल्ट्स जो सीट्स है वो आने वाले हैं, क्योंकि चुनावी ईयर है, हम सबको पता है कि कुछ ना कुछ चीज़ें अच्छी होंगी, सारे जो डिपार्टमेंट्स है उसमें वैकेंसीज आएंगी। तो इसमें क्या अपडेट्स है उसके बारे में हम आइए देखते हैं। देखिए, अगर मैं बात कर लूँ तो ये जो सारे जो डेटा है जो ऐसे लोगों से कहीं ना कहीं इकट्ठा किया गया है जो कभी ना कभी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं अभी, या फिर जो आयोग के आसपास वो कभी काम कर चुके हैं, या फिर जो मीडिया सोर्सेस है, या फिर जो आयोग के चेयरमैन वगैरह हैं उनकी जो ट्वीट्स आती है, उन सब के बेसिस पे ये जो डेटा है आपको कलेक्ट कर गया है। इन क्रम में पहला जो हम देखते हैं, पहला ट्वीट देखते हैं डॉक्टर अखिलेश कुमार सिंह जी का, जो कि एक्स डीवाईएसपी है और इन्होंने आयोग के बहुत क्लोजली काम किया है। तो इनका कहना था कि सूत्रों से पता चल रहा है कि 70वीं बीपीएससी की भांति 71st बीपीएससी जो है, जो 71वीं बीपीएससी है, उसमें भी एक बड़ी बहाली के रूप में आने वाली है। अर्थात 71वीं जो बीपीएससी है उसमें बहुत सीटें आने की उम्मीद है। ठीक है, हम सबको पता है कि 70th बीपीएससी जो हुआ है, जो 70वीं हुआ है, ये क्या हुआ है, एक अपवाद रहा है। अगर आप भी इतने बड़े हो गए, आज तक ना आपने यूपीएससी में उतना ज़्यादा सीट देखा होगा और नहीं कभी आपने बीपीएससी में इतना सीट देखा होगा जितना कि 70th में यानी कि 70वीं में सीट आया। ठीक है, इसके नीचे जो इन्होंने लॉजिक दिया था, क्यों? क्योंकि चुनावी ईयर है। ठीक है, तो ये देखिए, उसके बाद आइए हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले जब बात होती है जब सिविल सर्विसेज की, तो दो पोस्ट बीपीएससी में जो सबसे मेजर है वो हो जाता है आपको एसडीएम एंड डीवाईएसपी। ठीक है, ये दो पोस्ट के लिए है जो अगर ये नहीं है तो एग्जाम में क्रक्स नहीं है। तो इसका क्या अपडेट है ये देख लीजिए। देखिए, एसडीएम का अगर हम 70th बीपीएससी की देख ले, अगर हम 70वीं की बात कर ले, तो कितना टोटल 200 पोस्ट रहा है। जो अब तक का क्या है, बहुत ही जो अपवाद बोली ना मैं कि अपवाद सीट आया है, तो ये भी क्या है, अपवाद है। इतने सीट आज तक इतिहास में ना कभी आया है और आगे आएगा कि नहीं आएगा इसके बारे में तो कह नहीं सकते, क्या पता कभी इससे ज़्यादा भी आ जाए। बट ये 200 सीट रहा है। और अगर अभी की बात कर ले कि आगे 71st बीपीएससी को लेके क्या रहने वाला है, एसडीएम को सीट को लेके, तो देखिए अभी तक कोई अपडेट नहीं है इसके बारे में। ठीक है, अभी तक कोई अपडेट नहीं है कि कितने आएंगे, लेकिन चुनावी साल है और जो जगह जगह रिक्तियाँ जो खाली हुई है और गवर्नमेंट ऑफिशियल से जो सोर्स मिले हैं उस हिसाब से ये पता किया गया है कि लगभग 30 से जो 50 वैकेंसी है ना, वो यहाँ पे आने की आपको संभावनाएं हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात कर ले 70th बीपीएससी में जो डीएसपी का सीट आया है, तो अभी पता है आपको कि यहाँ भी अच्छे खासे सीट जो है वो डीएसपी के आपको देखने को मिले हैं। लेकिन डीएसपी का जो सीट है ना 71st में आने के बहुत कम चांसेस है। अभी तक इसका कोई भी जो अपडेट है वो नहीं है। लेकिन क्योंकि इलेक्शन का साल है और मैं आपको बताई कि जैसे वेरियस सोर्सेज से हमें पता चलते हैं कि यहाँ भी कम से कम हम 10 से 15 सीट जो है ना वो आप काउंट करके चल सकते हैं कि भाई उतना तो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपको इसके बारे में। अब आइए और देखते हैं कि और क्या सीट है। तो जो सबसे ज़्यादा जो सीट है ना वो आपको दिखने को मिलेगा प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी। ठीक है, प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी का याद होगा आपको के बारे में आया था बाद में नोटिफिकेशन कि ये 70th के समय ही आया था, बट किसी वजह से वो जुड़ा नहीं गया, तो माना गया कि जो अगला जो बीपीएससी की वैकेंसी आएगी उसमें हम इसको ऐड करके आएंगे। तो इसके देखिए, अगर आपको नहीं याद हो तो मैं ये दिखाती हूँ। ये है आपको हिंदुस्तान का न्यूज़, जिसमें क्या कह रहा है कि बीपीएससी 70वीं भर्ती में 501 पद पर बढ़ेंगे रिजल्ट। ठीक है, तो ये 70वीं में जो है बढ़ाने की बात की गई थी, लेकिन बाद में क्या हुआ कि कहा कि ठीक है इस बार नहीं, इस बार तो ऑलरेडी बहुत हो गया, तो हम अगली बार जो है वो इसको लेके आएंगे। रीजन क्या था ना कि आप जान लीजिए कि चुनावी साल है भाई, इस बार तो इन्होंने बहुत कुछ दे दिया,
पहले ही से प्रचार में लगे हुए हैं, लेकिन अभी भी तो चुनाव का टाइम है, तो उससे पहले उम्मीद है कि 71वीं का जो वैकेंसी है वो आ जाएगा, तो कुछ तो बचा के रखेंगे। तो ये क्या है कि 501 जो है ना एक मेजर संख्या है, ठीक है, एक मेजर नंबर है, तो इसको क्या किया इन्होंने अगली बार के लिए रख लिया, ठीक है। तो ये हो गया आपको ब्लॉक कोऑपरेटिव ऑफिसर का 501 सीट। अब आइए आगे हम देखते हैं और क्या है। आरओ की अगर हम बात कर ले तो आरओ का 40 से 50 सीट है, जो बीपीएससी के जो एक्स ऑफिशियल्स हैं उनके द्वारा पता किया गया और मीडिया में इसको लेके भी रिपोर्ट था। तो 40 से 50 है ना, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि एवरेज जो है हम 45 ले लेंगे, ठीक है, एवरेज हम 45 ले लिए। बीडीओ की सीट की बात करें तो ऑलरेडी जो 70th बीपीएससी में इसकी बहुत ज़्यादा ही क्या है कि वैकेंसी आ गई है और बहाली हो गई है, तो इसका क्या है कि अभी कोई सीट आने का कोई संभावना नहीं है, लेकिन अगेन सेइंग इलेक्शन ईयर है, तो 5 से 10 जो सीट है हम यहाँ से भी मान सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम सीटीओ की बात कर ले तो सीटीओ का क्या है ना कि 360 सीट जो था वैकेंट था, 360। तो उसमें क्या हुआ कि 70वीं बीपीएससी में क्या हुआ कि लगभग 57 सीट पे बहाली हुआ और लगभग 200 सीट, 200 प्लस सीट इवन अभी भी सीटीओ में बचा हुआ है, जो कि आपको क्या होगा अगली बार में आएगा, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि प्रखंड अल्पसंख्यक पदाधिकारी का, तो इसका जो है आपको 451 सीट है। और आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो न्यूज़पेपर्स है, जैसे आप एग्जाम्पल में दैनिक भास्कर की भी बात कर ले सकते हैं, तो यहाँ भी ये बताया गया कि 451 सीट जो है वो हमारा जो प्रखंड अल्पसंख्यक पदाधिकारी है उसके लिए है। देखिए हमारे पास ब्लॉक्स कितने हैं, 534 ब्लॉक, तो इसमें 451 जो है अभी बहाली किया जा रहा है और उम्मीद है कि इन फ्यूचर ये भी बढ़ सकता है, घट नहीं सकता है, ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपको 451। कहीं भी देखिए जो इतने सारे रिसर्च के बीच में ना जो मैंने सीट्स का जो संख्या लिया है, कहीं ना कहीं मैं मिनिमम ही ली हूँ, क्योंकि वो चीज़ें एग्जैजरेटेड नहीं हो। अगर हम ये सोच रहे हैं ना कि भाई 1200 वैकेंसी आनी है, तो वो वैकेंसी कल हो के 1500 आए, ऐसा नहीं हो कि हम 1200 सोच रहे हैं कल हो के 900 आए। तो मिनिमम चीज़ों को हम लेके चलेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रखंड, अगर हम सारे सीट्स की बात कर ले आपसे, एक मिनट, ठीक है, ये हो गया। ठीक है, डीएसपी हो गया आपका, प्रखंड सहकारिता भी कर दिया हमने। उसके बाद ये हो गया। अब देखिए आगे क्या है, बीडीओ सीटीओ वगैरह भी हमने कर लिया। नेक्स्ट देखिए हमने प्रखंड अल्पसंख्यक पदाधिकारी का भी कर लिया कि 451 सीट आएगा। अब देखिए हम क्या करते हैं कि टोटल सीट्स को जोड़ लेते हैं, ठीक है। अभी तक मैं आपको इंडिविजुअली दिखा दी। अब देखिए टोटल सीट में क्या होता है कि प्रखंड सहकारिता का 501 जो कि सबसे ज़्यादा है, पिछले बार ही बता दिया गया कि अगली बार आएगा। उसके बाद प्रखंड अल्पसंख्यक को लेके देखें तो 451 सीट, ये दोनों आपको क्या हो गया कि मेजर सीट्स हो गए जो आएंगे। तीसरे नंबर पे सीटीओ जो कि 200 प्लस आ गए, ये तीनों के देख सकते हैं आप कितना ज़्यादा सीट हो गया। उसके बाद आरओ की अगर हम रेवेन्यू ऑफिसर की बात करें तो ये लगभग 45 सीट जो है इसकी आने की संभावना है, लगभग 40 से 50 वैकेंसी है, तो यहाँ पे हमने 45 ले लिया। एसडीएम की बात कर ले तो अप्रॉक्स हमने इसको 40 लिया है, 40 लिया। या फिर देखिए ये क्या है ना, यहाँ पे हम मैक्सिमम लेके चलते हैं, ये 20 से 40 का आप एवरेज रखिए, तो मैंने यहाँ पे क्या किया है कि 40 रखा है। थोड़ा बहुत ये जो है आपका ऊपर नीचे हो सकता है, इसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर होकर चलिएगा। उसके बाद डीएसपी का हमने 15 सीट लिया है और बीडीओ का हमने 10 सीट लिया है, ठीक है। तो ये सारे अगर हम जोड़ के देखें तो लगभग हो जाते हैं आपको 1262 सीट जो है वो कुल यहाँ से हो जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा देखिए कुछ ऐसी चीज़ है जो हमने काउंट नहीं किया है, जैसे बीओ की अगर हम बात कर ले, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, तो ऑलरेडी 70th में इसको लेके अच्छा खासा बहाली हो गया है, तो यहाँ पे हम इसको काउंट नहीं किए हैं, ठीक है। उसके अलावा गन्ना पदाधिकारी जो बीपीएससी का एक बहुत ही क्या है फेवरेट वैकेंसी है, गन्ना पदाधिकारी, तो उसको भी मैं यहाँ पे काउंट नहीं की हूँ, बट हमेशा आता है तो चांस है इसमें भी कुछ ना कुछ आएगा ही, ठीक है। उसके अलावा और भी जो कुछ वैकेंसीज है जो डीप में जाके कवर नहीं किए, और उसके अलावा सीडीपीओ वगैरह से जो वैकेंसी जुड़ के आएगी, तो इन सब को लेके ना उम्मीद है कि हमें 1500 से लेके 1700 जो सीट्स है ना यहाँ पे आने का संभावना है। अगेन सेइंग यू इलेक्शन ईयर है, ठीक है। तो उम्मीद देखिए हम क्या कह रहे हैं ना आपको, हम आपसे बस यही कहना चाह रहे हैं कि 70th बीपीएससी का उम्मीद रख रहे हैं, ठीक है। अगर कैंसिल हो गया ठीक है, आप दीजिएगा फिर से पेपर, लेकिन उस भरोसे मत बैठिए, आप तैयारी में लग जाइए, क्योंकि सबसे बड़ा जो चैलेंज आजकल हो जाता है ना वो हो जाता है प्रीलिम्स। और अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं ना तो सारा चीज़ों क्या हो जाता है कि बेकार हो जाता है, ठीक है। फिर आप छटपटा के रह जाते हैं, कुछ हो नहीं पाता है।
तो वही है कि सीट्स का जो संख्या है वो अच्छा खासा आने का पूरा उम्मीद है। अभी से ही आप एग्जाम की तैयारी में लग जाइए और प्रीलिम्स के लिए अच्छी रणनीति बनाइए। सेल्फ स्टडी से हो सके तो सेल्फ स्टडी कीजिए, कोचिंग का नोट्स का जरूरत पड़े तो वो कीजिए। और हम लोग आपके लिए कुछ ऐसा बैच लेके आ रहे हैं जहाँ पे आप इस चीज़ की तैयारी बिल्कुल जो कंसोलिडेटेड तरीके से होता है ना, उस तरीके से आपके लिए एक फाउंडेशन बैच भी लिया जाएगा जिसमें आप बेसिक से लेके आगे की तैयारी करेंगे। और साथ में ही जब एग्जाम पास रहेगा ना, तो उस समय बड़ा समस्या होता है यार कि कहाँ से रिवीजन करें। तो उस समय भी हम आपको एश्योर करते हैं कि उस समय भी एक आपके लिए क्रैश कोर्स जो है ना, 2 महीने का लगभग हम क्रैश कोर्स लेके आएंगे, जो जितनी चीज़ें आप फाउंडेशन में पढ़े रहेंगे, चाहे जितना भी चीज़ें हमारे सिलेबस में है, उसको रिवाइज कराया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए और सीट्स वगैरह जो है अच्छी रहेंगी इसके लिए। और पॉजिटिव रहिए यार, बढ़िया से तैयारी कीजिए। तैयारी करेंगे तो कोई भी चीज़ नहीं जो नहीं है, जो असंभव है, एक बार छूट गया बट बार बार नहीं छूटेगा। ठीक है, वही अगेन कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ओके, सो थैंक यू सो मच।